नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल केएलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए आज आप लोग के बीच में कुछ सेंटेंस लेकर आया हूं। उस सेंटेंस को समझिए कैसे उसका प्रयोग करें। दोस्तों वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। मेरा दावा है कि आपके इंग्लिश में ज़रूर बदलाव आएगी। देखते हैं। पहला है, अगर हम किसी व्यक्ति को, जैसे हमारा ए स्ट्रक्चर होता है, जैसे एच प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, तो दो लोग के बीच में समान तुलना बताता है। तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? पॉजिटिव में। किस में करते हैं? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में करते हैं। इसके अलावा आता है, अगर एच सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज आता है, तो इसको हम निगेटिव में यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में इसका अर्थ होता है क्या? पहले का अर्थ होगा उतना डॉट 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 जितना, उतना डॉट डॉट जितना। इसका इतना डॉट 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 जितना या उतना। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, उतना जितना, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉजिटिव में। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है उतना जितना, इतना जितना। अब ध्यान से देखिएगा कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, कैसे सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बनाया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए दोस्तों, वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा। आप इसको बनाएंगे, वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा। वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा। इसको कैसे बनाते? वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले हम आप समझते हैं, वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा। यहाँ एक दूसरे से तुलना किया जाए, लेकिन तुलना समान रूप में आ रहा। वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा। इसको कैसे बनाएंगे? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी है। वह उतना ही सुंदर है, ये है लिख दीजिए। जितना रेखा, तो क्या हो जाएगा? सी इज एज ब्यूटीफुल। सी इज एज ब्यूटीफुल, वह उतना ही सुंदर है। कितना सुंदर है? एज का मतलब हो गया उतना, ब्यूटीफुल का मतलब हो गया सुंदर। वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा। एज रेखा। सी इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा, वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा है। तो सी इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा। सी इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा, वह उतना ही सुंदर है जितना रेखा है। आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस, यहां कह रहा है, तुम उतने ही लंबे हो। तुम उतने ही लंबे हो
जितना उसका भाई, जितना उसका भाई। अब इसको कैसे बनाएंगे? तुम उतने ही लंबे हो जितना उसका भाई, जितना उसका भाई, तुम उतने ही लंबे हो जितना उसका भाई है। तो अब यहां से देखेगा तुम उतने ही लंबे हो जितना भाई, आप वही स्ट्रक्चर एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज वाले स्ट्रक्चर पर लिख दीजिए। पहले क्या होगा? तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी। यू आर तुम हो, यू आर तुम हो, क्या हो? उतना ही लंबा, एज टॉल, एज टॉल, यू आर एज टॉल, यू आर एज टॉल जितना उसका भाई, एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर, यू आर एज टॉल एज हिज ब्रदर, तुम उतने ही लंबे हो जितना उसका भाई, यू आर एज टॉल एज हिज ब्रदर, तुम उतने ही लंबे हो जितना उसका भाई। अगला एक सेंटेंस और देखिए इसमें, कह रहा है तुम उतना ही बुद्धिमान हो जितना मोहन, तुम उतना ही बुद्धिमान हो जितना मोहन। तो क्या हो जाएगा? यू आर एज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यू आर एज इंटेलिजेंट, यू आर एज इंटेलिजेंट एज मोहन, एज मोहन, यू आर एज इंटेलिजेंट एज मोहन, यू आर एज इंटेलिजेंट, तुम उतने ही बुद्धिमान हो जितना मोहन। तो क्या? एज मोहन, अर्थात यू आर एज इंटेलिजेंट एज मोहन, तुम उतने ही बुद्धिमान हो जितना मोहन। आगे देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों, सो प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग निगेटिव, उतना, इतना, इतना, जितना, इसका इतना, जितना, इतना, जितना, इतना, जितना, इतना, जितना। अब ध्यान से देखिएगा, सो एडजेक्टिव प्लस एज, सो एडजेक्टिव प्लस एज, एक एक को इंग्लिश बोलने आ जाएगा। आप केरली इंग्लिश से जुड़िए, आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है, बशर्ते क्या है, आप लोग को वीडियो को फैलाने की ज़रूरत है लोगों के बीच में। तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि सबको ये वीडियो समय समय पर मिल सके। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, वह इतना खूबसूरत नहीं है जितना उसकी बहन। अब यहां ध्यान से देखना, वह इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसकी बहन। अब यहां देखना, कारा वह इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसकी बहन, वह इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसकी बहन। तो इसको कैसे बनाएंगे? वह इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसकी बहन। तो क्या हो जाएगा? वह इतनी, अब इतनी मैंने बोला है, निगेटिव आया कि नहीं आया? नहीं आया कि नहीं आया? यहाँ नहीं आया। तो यहाँ स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा दोस्तों? सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। पहले हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सी,
सी हो गया, है आया है तो है के लिए वह इतनी खूबसूरत नहीं है, यही है कर दीजिए, नहीं है। सी इज नॉट, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, वह इतनी खूबसूरत नहीं, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, तो सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल जितनी उसकी बहन, एज हर सिस्टर, एज हर सिस्टर, एज हर सिस्टर, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी उसकी बहन। आगे देखते हैं, कारा कोई दूसरा लड़का उतना तेज नहीं है जितना वह, कह रहा है अगला सेंटेंस में, कोई दूसरा लड़का उतना तेज नहीं है जितना वह, जितना वह। अब देखो नहीं है, यहाँ है भूल जाता हूँ हमेशा लगाने को याद। वह कह रहा कोई दूसरा लड़का उतना तेज नहीं है जितना वह, जितना वह, तो वह से क्या कर रहा है कि मतलब उसके इतना कोई भी लड़का तेज नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कोई दूसरा लड़का। अब इतना हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे नो अदर, नो अदर, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इज माने है, नो अदर बॉय इज, कोई लड़का नहीं है, क्या नहीं है, तेज, तो क्या हो जाए नो अदर बॉय। अब देखो ये निगेटिव है, यहाँ नो पहले से आ गया, नो अदर बॉय इज सो, सो माने इतना, सो मीन्स इतना, क्या, नो अदर बॉय इज सो क्या, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट माने तेज भी होता है, नो अदर बॉय इज सो ब्राइट एज ही, एज ही, एज ही, नो अदर बॉय इज सो ब्राइट एज ही, नो अदर बॉय इज सो ब्राइट एज ही, कोई दूसरा लड़का उतना तेज नहीं है, नो अदर बॉय इज सो ब्राइट एज ही, कोई दूसरा लड़का उतना इतना तेज नहीं है। आगे देखो जितना वह, तो क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर आता है दोस्तों आप लोग का, अगला स्ट्रक्चर, जब इस तरह से किसी दो व्यक्ति के बीच में तुलना हो, जब किसी दो व्यक्ति वस्तु के बीच या स्थान के बीच में तुलना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री पढ़ा, तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहां देखो एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव या इस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा हो, अगर डबल सिलेबल का एडजेक्टिव रहेगा, डबल सिलेबल, डबल सिलेबल्स क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ब्यूटी, अब ब्यूटी में फुल जुड़ा तो ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट लिखा, इंटेली प्लस जेंट आया, तो ये डबल सिलेबल के हो गए। ऐसे एडजेक्टिव के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, मोर का। अदरवाइज जिस एडजेक्टिव में ER जुड़ सके, तो एडजेक्टिव में क्या लगा देते हैं, ER, क्या लगा देते हैं, ER, ऑब्लिक, मोर मोर प्लस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव में ER, या एडजेक्टिव में ER जोड़ देते हैं। फिर क्या हो जाता है, देन हो जाता है, जिससे तुलना करते हैं, देन और प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड, OW
और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इसके पहले एच बी और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आप ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले पर, जैसे कह दिया जाए अगला, वह अपने भाई से लंबी है, वह अपने भाई से लंबी है। यहां देखो दो लोग के बीच में तुलना हुआ, दो लोग के बीच में तुलना हुआ, क्या हुआ, वह अपने भाई से लंबी है, वह अपने भाई से लंबी है। तो क्या हो जाएगा, कौन लंबी, वह, कौन लंबी है, वह, कौन लंबी है, वह अपने भाई से लंबी है। तो क्या हो जाएगा, वह अपने भाई से लंबी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह अपने भाई से लंबी। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, वह अपने भाई से लंबी है। अब देखिए से शब्द आया है, से शब्द क्या करता है, हिंदी में तुलना बता रहा है। यहाँ से माने जोड़ना भी होता है, से मतलब अलग भी करना होता है, से मतलब तुलना भी। जैसे वह मुझसे रूठ गई, वह मुझसे रूठ गई, यहाँ अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया भी। मैं उसके साथ गया, यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, वह अपने भाई से लंबी है, यहाँ तुलना बता दिया, कंपेयर कर दिया, वह अपने भाई से लंबी है, क्या हो जाएगा, वह अपने। तो यहाँ से क्या कर रहा है, कंपेयर। तो से का अर्थ बहुत है, लेकिन इसके लिए हम इस से के लिए अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग कंडीशन में इसके लिए अलग अलग से अंग्रेजी लगाते हैं। अब इसमें देखिए, वह अपने भाई से लंबी है, तो क्या हो जाएगा, शी इज टॉलर। अब यहां देखिए टॉलर, टॉल में ई आर जुड़ गया, टॉल में ई आर जुड़ गया, एडजेक्टिव हो गया। मैंने बोला था एडजेक्टिव में क्या हो, एडजेक्टिव में बाबू ई आर हो, क्या हो, एडजेक्टिव में ई आर हो। तो एडजेक्टिव में देखो टॉल में ई आर आया कि नहीं आया, आया। शी इज टॉलर, शी इज टॉलर। और शी इज टॉलर किससे, शी इज टॉलर, वह अपने भाई से लंबी है, शी इज टॉलर। अब इससे के लिए हम देन का प्रयोग कर देंगे, शी इज टॉलर देन हिज, सॉरी हिज नहीं, यहाँ सी है, हर ब्रदर। अब यहां हो गया शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। वह अपने भाई से लंबी है, वह अपने भाई से लंबी है। यहाँ हो गया, दो लोग के बीच में समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। पूरी वीडियो देखें। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। अगला अगला सेंटेंस है, वह अपनी माँ से खूबसूरत है, वह अपनी माँ से खूबसूरत है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो दोस्तों, वह अपनी माँ से खूबसूरत है। यहाँ वह की तुलना माँ से बताई गई, किससे बताई गई, उसके माँ से ही बताई गई। वह अपनी माँ से खूबसूरत है, तो कौन खूबसूरत है, वह। तो क्या लिख देंगे, शी इज, शी इज। अब मैंने बताया था डबल सिलेबल, यहाँ आ रहा ब्यूटीफुल, यहाँ आ रहा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, मोर सिलेबल है, सॉरी ब्यूटीफुल डबल सिलेबल है। तो डबल सिलेबल है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे, ब्यूटीफुल के पहले मोर लगाएंगे। शी इज मोर, शी इज मोर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल।
शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल किससे, देन हर मदर, क्या हो जाएगा, हर मदर, हर मदर। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर, वह अपनी माँ से खूबसूरत है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर, वह अपनी माँ से खूबसूरत है। अगला देखिए दोस्तों, दो दो एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को। अगले सेंटेंस में चलिए, अगला स्ट्रक्चर क्या बोलता है। आप इसी तरह हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, आप इसी तरह हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आता है द प्लस मोस्ट या एडजेक्टिव हो, प्लस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव में क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव में क्या आता है, अगर डबल सिलेबल वाला होगा तो मोस्ट हो जाएगा, अगर डबल सिलेबल जिसमें EST जुड़ जाए, या इसमें क्या हो जाए, एडजेक्टिव में EST जुड़े, क्या जुड़े, EST, तो हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन द का प्रयोग इसके पहले भी होगा, इसके पहले भी होगा। सुपरलेटिव में द का प्रयोग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग को सारी बातें समझ में आएंगी। कह रहा है अब इसका सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, द प्लस मोस्ट या एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव में EST। जब डबल सिलेबल्स होगा तो मोस्ट का प्रयोग कर देंगे, और डबल सिलेबल्स नहीं होगा तो एडजेक्टिव में EST लगा देंगे बेस फॉर्म में। आगे देखते हैं। अब जैसे आ गया, जैसे आ गया वह सबसे सुंदर है। अब देखो, जब दो से अधिक के बीच में तुलना हो, दो लोग के बीच में नहीं, याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, दो लोग के बीच में नहीं, दो से अधिक लोग के बीच में तुलना हो। जब दो से अधिक हो, 3 4 5 6 7 8 अनगिनत संख्या, कोई भी संख्या, उसके बीच में किसी व्यक्ति को विशेष बताया जाए, दो से अधिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा वह सबसे सुंदर है, वह सबसे सुंदर, अर्थात कितने लोग भी बैठे थे उनमें सबसे सुंदर है। तो क्या हो जाएगा, वह सबसे सुंदर है। अब वह सबसे सुंदर है, इसका मतलब दो से अधिक है, सबसे सुंदर है। तो दो से अधिक हुए कि नहीं, वह सबसे सुंदर है, क्या हो जाएगा, वह सबसे सुंदर है। इसको बना दो दोस्तों, कौन है वह, सी इज वह है, द मतलब द मोस्ट, द मोस्ट माने सबसे, सी इज द मोस्ट, वह सबसे है, सी इज द मोस्ट, वह सबसे है, क्या है, सुंदर, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, क्या हो गया, ब्यूटीफुल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अगला है, अब यहां देखो ब्यूटीफुल आया डबल सिलेबल, इसलिए यहां इसके पहले हम मोस्ट का प्रयोग कर दिया। आगे देखते हैं, अगला है वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है, वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है। तो क्या कहेंगे, वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है।
वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है। तो क्या हो जाएगा, वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है। कौन है बाबू, वह क्या हो जाएगा, वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है, वह है ही इज द मोस्ट, ही इज द मोस्ट। क्यों, सॉरी यहां मोस्ट नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये डबल सिलेबल वाला नहीं है, ध्यान से। वह सबसे तेज लड़का है, शी इज द ब्राइटेस्ट, शी इज द सॉरी, वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज, हम भूल गए पीछे चले गए, ही इज द ब्राइटेस्ट, BRIGHTEST, ब्राइटर ब्राइटेस्ट। अब इसका सुपरलेटिव देखो, EST जुड़ गया ब्राइट में। ही इज द ब्राइटेस्ट, ही इज द ब्राइटेस्ट, ही इज द ब्राइटेस्ट, वह सबसे तेज है। ही इज द ब्राइटेस्ट, वह सबसे तेज है। कहाँ, अपने गांव में, इन हिज विलेज, इन हिज विलेज। तो यहाँ देखो एक चीज और लगाना पड़ेगा, वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है। तो क्या होगा, ही इज द ब्राइटेस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बॉय हो जाएगा। ही इज द ब्राइटेस्ट बॉय इन हिज विलेज, इन हिज विलेज, अपने गांव में सबसे तेज लड़का है। ही इज द ब्राइटेस्ट बॉय इन हिज विलेज, वह अपने गांव में सबसे तेज लड़का है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और कुलदीप सर के साथ आपकी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव हो जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करिए। मेरा ये वादा है कि आपके बीच में मैं एक से एक वीडियो लेकर आऊँगा। इसी वर्ड के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।